प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लूका का दूसरा अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। हमें परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को प्राप्त करना कितना आवश्यक है और हम इसे किस प्रकार से पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, मनुष्य का अनुग्रह क्या है, मनुष्य का फेवर क्या है। जिन कार्य को हम स्वयं के बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर हम नहीं कर सकते, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए किया। पापों की क्षमा क्या है? अनुग्रह है। मसीह की धार्मिकता क्या? अनुग्रह है। चंगाई क्या है? अनुग्रह है। मेरे प्रियो, सब प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थी में इस प्रकार से कहता है, सब प्रकार का अनुग्रह, यानी अनुग्रह बहुत प्रकार का। और परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन पर अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया। यानी यीशु मसीह ने हमारे लिए हर वो कार्य जो हमसे नहीं हो सकता था, उसको यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए कंगाल बना और उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके कंगाल हो जाने के कारण हम धनवान किए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप पहला कुरिन्थी को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से, माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसके 8 को में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह। मेरे प्रियो, कई बार हमारी कोशिशों के बावजूद, हमारी प्रयास के बावजूद, हमारी बुद्धिमत्ता के बावजूद, हमारे अच्छे नंबरों के बावजूद, हमारे अच्छे तैयारी के बावजूद भी हम कई बार अच्छी नौकरी को नहीं पा सकते हैं। क्यों कर? कई बार आप सोचेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह हमारे लिए उस जगह में कार्य करता है और हम इसे किस प्रकार से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और मेरे प्रियो, ये अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है, भलाई को लेकर आता है, छुटकारे को लेकर आता है, चंगाई को लेकर आता है, पदोन्नति को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है। परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन पर उंडेलता है। मेरे प्रियो, मनुष्य का अनुग्रह हमारे जीवन पर कार्य करने लगता है और इसलिए उसका वचन कहता है, राजा का मन नालियों के समान है जो यहोवा के वश में है और वो परमेश्वर उसे जिधर चाहता उधर मोड़ता है। यानी जब हम परमेश्वर के पास बने रहते, जब हम कृपा और सच्चाई में जब हम बने रहते, परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 उसका 4 में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। यानी कि जब हम कृपा करना, हम भलाई में अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन में जब हम बने रहते हैं तब परमेश्वर बोलता है कि तब तू परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को क्या करेगा? प्राप्त करेगा और तू अति बुद्धिमान होगा। और लूका दूसरा अध्याय में तो इसी बात को हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह वो डील डॉल में बढ़ता गया, वो बुद्धि में बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वो क्या हुआ? बढ़ता गया। मेरे प्रियो, जब हम लूका दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना था और इसलिए वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि यीशु मसीह हमारे, जब किसी बीमार को देखता था वो तरस से भर जाता था। वो दया करने वाला, वो तरस खाने वाला, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो पापों को देख करके उससे दुखी होता है। वो नहीं चाहता कोई मनुष्य नाश हो। ये क्या है? अनुग्रह है, ये दया है परमेश्वर का कि परमेश्वर पापियों को भी बचाता है। मेरे प्रियो, ये दया है। नहीं तो इस संसार में कौन ऐसा दया करता है? हम अगर किसी की गलतियों को देखते हैं तो हम बरसों बरस उसको उजागर करते, लेकिन वो परमेश्वर
परमेश्वर हमारे पापों को मिटाता है। ये क्या है? अनुग्रह है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। क्या है? ये अनुग्रह है। हो सकता है हम चंगाई के लायक अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं किए। मेरे प्रियो, बीमारियां ऐसे नहीं आ जाती। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे खान पान के कारण भी हो सकती है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ रोग, कुछ बीमारियां हमारी गलती, हमारे ऐसे कार्य के कारण हमारे जीवन में आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होगे। क्या है? अनुग्रह है। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। कई बार हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा ज्ञान उस चीज को प्राप्त करने के लिए अयोग्य होता है, लेकिन उसी जगह परमेश्वर लोगों को आपके लिए खड़ा करता है। वो क्या है? अनुग्रह। लोगों का फेवर आपको प्राप्त होता है। अनुग्रह। आप सही जगह में सही व्यक्ति से मिलते हैं। क्या है? अनुग्रह है। आपके लिए कार्य नहीं बनना होता है, लेकिन आपको लग रहा है ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन आप सही व्यक्ति से परमेश्वर मिलाता है। ये क्या है? अनुग्रह है। परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह देता है, लेकिन ये अनुग्रह कुछ लोग अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि वो कृपा और सच्चाई में नहीं रहते। मेरे प्रियो, वो सच्चाई का जीवन को नहीं जीते, वो वचन की सच्चाई पर खड़े नहीं रहते। और इसलिए परमेश्वर का वचन, जब आप नीति वचन 3 को पढ़ेंगे और उसमें इस प्रकार से लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझ से अलग ना होने पाए, वरन इसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें इस संसार में हमें परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमको अगर ये प्राप्त करना है तो हमको कृपा में, हमको सच्चाई में हमको बने रहना है। जब आप पतरस के जीवन को देखेंगे तो आप इस बात को सीख सकते हैं। जब आप लूका और उसके हम लोग देखेंगे 5वां अध्याय को देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पर वचन को सुनने के लिए, यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। और यीशु मसीह गनेसरत के झील के किनारे खड़ा हुआ और ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नाव लगी हुई थी और उनमें से एक पतरस की नाव थी। और पतरस अपने नाव से उतरकर अपने जाल को क्या कर रहा था? धो रहा था। और रात भर उसने परिश्रम किया, कोई मछली उसको प्राप्त नहीं हुआ। एक मछुआरा है, लेकिन हम देखते हैं वो रात भर परिश्रम किया लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ा। वो अनुभवी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो जिंदगी में पहली बार वो मछली पकड़ने गया। ये तो उसका व्यवसाय था और शायद वो बचपन से इस कार्य को करता हुआ जानता है। लेकिन हम देखते हैं उस रात उसने कुछ भी मछली नहीं पकड़ा और वहां पर वो थका हारा, रात भर परिश्रम करते हुए वो थका हारा अपने जाल को धो रहा। तब यीशु मसीह उससे निवेदन करता है और विनती करता है और कहता है, चढ़ करके तब नाव पर एक पर जो समौन की थी चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों के नाव पर उपदेश देने लगा। तब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है तो भी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, इसने क्या किया? पतरस ने वहां पर कृपा को दिखाया। उसने उस कार्य को किया, यीशु मसीह के लिए अपनी नाव को दिया। और जब यीशु को उसने अपनी नाव को दिया, वो कहीं ना कहीं एक भलाई के कार्य को किया ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़ करके वो प्रचार कर सके। और जब उसने इस प्रकार से कृपा को दिखाया, वो कह सकता था, अरे क्या मैं अपने नाव को दूंगा, लेकिन उसने क्या किया? सहजता के साथ अपनी नाव को यीशु के हाथों में दे दिया। और तब यीशु मसीह जो कुछ प्रचार कर रहा है, वहां हम देखते हैं कि पतरस उन प्रचार को सुन रहा है और उसके अंदर हो सकता है बहुत निराशा थी, क्योंकि उसने परिश्रम किया लेकिन अब तक उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। लेकिन वह परमेश्वर के वचन को सुनकर उस वचन की सच्चाई के ऊपर विश्वास करने लगा। मेरे प्रिय, वचन कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और उस वचन को जब वो सुन रहा है तब वो क्या करता? उस पर विश्वास रखता, उस सच्चाई के ऊपर यकीन करता है कि ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। और तब तो उसने इस प्रकार से कहा, मैंने सारी रात परिश्रम तो किया है लेकिन तेरे कहने पर मैं क्या करूंगा? जाल को डालूंगा। और वो गहरे पर ले गया और जाल को डाला। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, जब आप कृपा को दिखाते हैं, जब आप भलाई को करते हैं और मेरे प्रियो आप जब वचन की सत्यता पर बने रहते हैं, वचन को थाम करके रखते हैं, तब वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष कर्म को करेगा। और तब तो आप परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह को आप प्राप्त करेंगे।
हम देखते हैं किस प्रकार से रूत के जीवन से भी हम इस बात को सीख सकते हैं। रूत ने क्या किया? रूत ने अपनी सास के साथ चलने के लिए एक दृढ़ निश्चय को किया और कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने निर्णय के साथ अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी इसका और कोई बेटा नहीं है, इसकी देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं है, और इसलिए तो मुझको इसके साथ रहना, मुझको इसकी देखभाल करना है। और उसने क्या किया? कृपा को दिखाया और उसने परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर विश्वास किया, इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया मेरे प्रियो। और इस कारण तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य को किया। वो रूत के जीवन में परमेश्वर ने बोआज को लेकर आया और उसके जीवन को आशीष से भर दिया। जो 10 साल अपने पति के साथ रहने के बावजूद कोई संतान नहीं था, लेकिन जैसे बोआज के साथ वो जुड़ी, परमेश्वर ने उसको क्या किया? एक संतान को, उसको आशीष को दे दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप कृपा करना, आप भलाई करना, आप उदारता से देना, आप लोगों के लिए भलाई के कार्य को करना ना भूलें। आप वचन की सत्यता में बने रहें, उस सच्चाई को आप पकड़ कर रखें, मसीह के स्वभाव में आप बने रहें। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह को भी आप इस संसार में प्राप्त करेंगे। और दोनों अनुग्रह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर अनुग्रह ना करे तो कोई मनुष्य हमारे लिए अनुग्रह नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर को सर्वप्रथम प्रसन्न करने वाला जीवन को हम जिए। और इसी प्रकार से जैसे पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह को अपनी नाव को दिया और वो थका हारा था, वो रात भर क्या है अपने जीवन में परिश्रम करके कुछ नहीं पकड़ने के कारण निराश भी था होगा, लेकिन फिर भी उसने वचन की सत्यता के ऊपर, उस सच्चाई के ऊपर विश्वास किया और इस कारण उसने कहा, तेरे कहने पर मैं क्या करूंगा? जाल डालूंगा। मैंने सारी रात में मछुआरा होकर सारी रात परिश्रम तो किया, लेकिन प्रभु आप जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और जब उसने ऐसा किया तब उसके जीवन से हम देखते हैं कि बहुत सारी मछलियों को उन्होंने घेर लाया और इतनी मछलियों को पकड़ा कि उनका जाल भी क्या होने लगा? फटने लगा। उसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 9 उसका 8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुत आयत से दे सकता है। वो देने वाला परमेश्वर है। वो ना सिर्फ दे सकता है परंतु उसने दिया है अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। उसके वचन की सच्चाई पर आप बने रहें, उस वचनों को अपने जीवन के लिए थाम करके रखे, उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे, जिस प्रकार से नीति वचन 3 में लिखा है। तो उसकी आज्ञाओं को, उनके वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख करके रख। और इस प्रकार से लिखा है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है नीति वचन और उसके 3 में इस प्रकार से लिखा है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख करके रखना। उससे वचन से अपने आप को उछल मत करना, उसको अपने जीवन में क्या करना? लिख करके रखना कि नहीं, मुझको इस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। और जब आप ऐसा करेंगे आपको सब प्रकार का परमेश्वर अनुग्रह को देगा और उसने आपके लिए हर एक मूल्य को चुकाया। यीशु मसीह के द्वारा हमने अपने जीवन में क्या किया? अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया। हम जिन कार्य को कर नहीं सकते थे, हम जिन आशीषों को प्राप्त भी नहीं कर सकते थे, जो हमारी सोच में भी नहीं होगी, ऐसे कार्य को करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और उस अनुग्रह के द्वारा हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, उन भलाइयों को देख सकते हैं। हो सकता है आज की पीढ़ी में आपने नहीं देखा होगा, आज आपका परिवार ने उन भलाई को नहीं देखा, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। और लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। जो आपको आवश्यक है वो आपके पास रहे। ऐसा ना हो कि आपको किसी से मांगना पड़े या आपको उधार लेना पड़े या किसी के सामने कहना पड़े कि नहीं मुझे सहायता करो। नहीं, आप सहायता देने वाले बनेंगे, आप ऋण दे, आप उधार देने वाले बनेंगे, आप भलाई करने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष को देगा। इसलिए उसका वचन कहता है जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास
सब कुछ हो, बोल रहा है सब कुछ हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, परमेश्वर कहता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को क्या देता है, भोजन के लिए रोटी देता है, और तुम्हें बीज देगा तो उसे फलवंत भी करेगा। यानी परमेश्वर का वचन बीज है, और जब आप इस बीज को अपने जीवन में रखेंगे मेरे प्रियो, ये बीज क्या होगा अपने हृदय में, जब आप इसे बोएंगे ये बीज क्या होगा, बड़ा होगा, ये फलवंत होगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। मेरे प्रियो, क्या बीज बोते हैं तो एक ही दिन में वो बड़ा हो जाता है? नहीं होता है, उसको बढ़ने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। उसी प्रकार से आप वचन को लेकर अपने हृदय रूपी पट्टियों में उसे क्या करें, रखें, उसको अपने जीवन में बो दें, और उसके बाद आप क्या करें, रोज दिन उसके लिए प्रार्थना करें, रोज दिन परमेश्वर के वचन को बोले और धन्यवाद दे, प्रभु ये वचन आपने दिया, आप मेरे जीवन के लिए इसे पूरा करेंगे। ये अनुग्रह को लेकर आएगा जब आप सच्चाई में बने रहेंगे, और भलाई करना, उदारता को दिखाना आप ना भूले। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, और ऐसा करने से ही आप परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं था, वो बीमारों को देखता था तरस से भर जाता था, वो दया करता था, जब भूखों को देखता था तब उन पर तरस खाता था और उनको भोजन को खिलाता था। मेरे प्रियो, वो संसार में आया, उसका मकसद था अपने प्राण को बलिदान को देना, लेकिन वो साथ साथ इन कार्य को करके इस बात को बताना चाहता था वो अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे भलाई को देने वाला परमेश्वर, छुटकारे को देने वाला परमेश्वर, इस बात को बताना चाहता था। क्या आज हम इस वचन की सच्चाई पर बने हैं? मेरे प्रियो, हम कई बार लोगों की बातों को सच मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर बने रहे मेरे प्रियो, तब तो आप परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाएंगे। वो राजाओं के मन को भी क्या करेगा, बदलेगा। वो राजा जो आज आपके लिए कार्य नहीं करे, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास बने रहेंगे, जब आप उसके वचन की सत्यता पर बने रहेंगे, तो परमेश्वर उस राजा के मन को भी क्या करेगा, मोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है राजा का मन नालियों के समान है, जो यहोवा के वश में, किसी मनुष्य के वश में नहीं, परंतु वो क्या किसके वश में, परमेश्वर यहोवा के वश में, और वो जिधर चाहेगा उधर मोड़ देगा। सो परमेश्वर के वचन पर आप बने रहें, उस पर टिके रहें, उन पर खड़े रहें मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया पिता। हम पापों के दलदल में थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, पापों में मरे हुए जीवन को जी रहे थे, परंतु प्रभु आप अनुग्रह करके प्रभु जी अपनी आत्मा को भेज कर प्रभु जी अपने लोगों को अब जिला उठाए प्रभु जी। हाँ खुदा, आपने पापों के बंधनों को तोड़ा प्रभु जी, आपने अपने लोगों को छुड़ाया प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता निर्बलताओं में बल को दिया अपने अनुग्रह के द्वारा, आपने चंगाई को दिया अपने अनुग्रह के द्वारा। हाँ पिता परमेश्वर, जिसके योग्य नहीं थे प्रभु स्थान पर प्रभु जी आपने अपने बच्चों को ऊंचा उठाया अनुग्रह के द्वारा। आज खुदा ये अनुग्रह को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए जो आपने इनके जीवन में किया। ये कृपा और सच्चाई पर निरंतर बने रहे पिता, और भी परमेश्वर ताकि आपके अनुग्रह को पिता प्राप्त कर सके और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। खुदान परमेश्वर, हर उम्र में परमेश्वर आपका अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह आवश्यक है पिता प्रभु, और जो मनुष्य के जीवन को प्रभु उनकी अयोग्यता में भी परमेश्वर ऊंचा उठाता है, अयोग्यता में भी अपनी भलाइयों से तृप्त करता है, अयोग्यता में भी छुटकारे को देता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, जितने व्यूवर्स खुदान प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम उनके परिवार को प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु जी, उनके घर घर आने को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि एक एक परिवार पर बनी रहे पिता। हाँ पिता, जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए, जितने परमेश्वर बंधनों में कर्जों में परमेश्वर पिता, हाँ कमी और घटी में यीशु के नाम से प्रभु जी वो जय को पाने पाए। हाँ पिता, पतरस ने अपनी निराशा अपनी हताशा में भी प्रभु अपने नाव को आपको दिया, और प्रभु इसका प्रतिफल प्रभु जी इसने देखा प्रभु जी। उसी प्रकार से प्रभु जी आज परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर अपनी निर्बलता अपनी दुर्बलताओं में जब आपको अपने जीवन में आमंत्रित करें, हाँ पिता मैं जैसा हूं प्रभु मुझे स्वीकार कर कह रहे प्रभु, आप उनकी उन दशाओं में प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी आप इस्तेमाल करने जा रहे। जब उस नाव को प्रभु उसने दिया, आपने उस नाव पर बैठकर प्रभु प्रचार को किया, रबांदा खाला। आज परमेश्वर ये अपने जीवन को जब आपने सौंपा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आप उसके जीवन में प्रभु होकर प्रभु आप
अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर। आपका वचन कहता है तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। आज खुदान परमेश्वर इनकी निर्बलताओं में प्रभु जी, इनकी कमजोरियों में आपकी सामर्थ सिद्ध होने पाए। आपका अनुग्रह काफी है परमेश्वर पिता। रिबाशी खेरी दोनों नबा पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर कोर्ट केस से होकर गुजर रहे, आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जय की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम के द्वारा। हाँ पिता, उनके गुनाह अपराधों को भी क्षमा करके प्रभु दया कीजिए, अपना अनुग्रह कुंडेलिए प्रभु जी, और उन फंदों से आप बाहर निकालिए। शैतान की सारी युक्तियां, चाल और चलाकियों से अपने बच्चों को निकाल बाहर कीजिए। और खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने परिवार के लिए प्रभु त्रुटि अवस्था के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी आप बहाली को लेकर आए। हाँ पिता, इस योग्य नहीं प्रभु कि अपना घर को बना सके, इस योग्य नहीं परमेश्वर पिता प्रभु कि इनके जीवन में कुछ अच्छी भली बातें हो सके, परंतु आपका अनुग्रह इनके जीवन पर ठहरने पाए, आपका कल्याण, आपकी कुशलता एक एक परिवार पर ठहरने पाए, एक एक विवश के परिवार पर ठहरने पाए। हम प्रत्येक को ब्लेस करते हैं पिता, और जितने लड़ाई और झगड़े अनबन है परिवारों में, पड़ोसियों से प्रभु सारी बातें दूर किया जाए यीशु के नाम से। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने दर्द और पीड़ाओं में प्रभु यीशु के नाम से चंगे किया जाए। इसी घड़ी पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हम छोटे छोटे बच्चों को आपके अधीनगी में देते हैं प्रभु, आपके डील डाल, आपके बुद्धि ज्ञान में वो बढ़ते चले जाए पिता। आपका अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह उनके जीवन को बढ़ाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उन ऊंचाइयों को बच्चे देखने पाए, वो जवान बेटे बेटियों को बेटियां देखने पाए प्रभु जी, जिनको परमेश्वर पाने के ये योग्य नहीं, परंतु आपका ग्रेस उन्हें उठाकर खड़ा कर रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता। घड़ी प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग माता पिता जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, आप उन्हें बल और शक्ति और सामर्थ को प्रदान कीजिए पिता। हाँ पिता, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। अपने परिवार के लिए परमेश्वर प्रभु जी एक दृढ़ खंभा बनकर अपने परिवार की अगुवाई करने वाले माता और पिता बना दीजिए। और खुदान परमेश्वर पिता, हर एक के लिए परमेश्वर पिता ये समय परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता, ये दिन परमेश्वर आशीषित होने पाए, क्योंकि आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु जी आपके बच्चों के ऊपर निरंतर बना रहता है। हाँ पिता, प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी खुदान परमेश्वर। प्रत्येक को आपके सामर्थी पवित्र हाथों में सौंपते, प्रत्येक जन को सिर से लेकर पैर की नाक तक अपने लहू में ढापे, आपकी कुशलता में बढ़ाए, आपकी भलाई को दिखाए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, ताकि उन भलाइयों को देखकर आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके, आपके छुटकारे के कार्य को ये देखने जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।